2.1 Question number 1. Identify which of the following are rational and irrational numbers. यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं तो उनको देख के बताना है हमने कि इनमें से कौन से रैशनल नंबर हैं और कौन से इरैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है और इरैशनल वो नंबर होते हैं जिनको फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई है रैशनल और इरैशनल की वीडियो। मैं रिकमेंड करूंगा कि वो आप वॉच कर लेना ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। मैं इस पर किसी ना किसी जगह उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या इधर आई बटन में दे दूंगा। तो हम ये नंबर देख लेते हैं कौन कौन से ये नंबर है और क्या है। ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हैं ये। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1, √3, स्क्वायर रूट 3 भी कह सकते हो इसको, √3 भी कह सकते हो। स्क्वायर रूट 3 ये इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर ये क्यों है? ये इसलिए इरैशनल नंबर है कि सबसे पहले हम ये कैलकुलेटर पे इसको हल करेंगे और देखेंगे। ये 3 है तो इसका स्क्वायर रूट मैं लेने लगा हूं। ये 3 और ये इसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट आ गया है 1.73205080756887 तो ये जो नंबर आया है ये ना तो किसी पैटर्न में है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न वो होता है कि जैसे ये 1.73 है तो यही 73 आगे रिपीट होना शुरू हो जाता है। कुछ देर के बाद, कुछ नंबरों के बाद, 3-4 नंबरों के बाद 73 दोबारा आ जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर 73 दोबारा आ जाएगा। एक तो ये पैटर्न होता है, या फिर एक पैटर्न ये होता है कि यहाँ पर 7777 ही आता जाता। ना तो ये उस पैटर्न में है, ना तो ये जो नंबर आया है हमारे पास, डेसिमल जो आए हैं, ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हैं, लेकिन ये किसी पैटर्न में नहीं है। इसलिए ऐसे नंबर जो किसी पैटर्न में नहीं होते उनको हम इरैशनल नंबर कहते हैं। तो ये नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। पहले तो हमें पता चलना चाहिए ना ये नंबर किसके दरमियान है। ये नंबर दरमियान है 1 और 2 के दरमियान है। तो जब हमारे पास या तो ये वहां पर जाकर खत्म हो जाए, कहीं पर 1.25 पर जाके खत्म हो जाए, या किसी जगह पर 1.80 पर खत्म हो जाए, तब तो हम उसको लिख सकेंगे। लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रहा, ये खत्म होगा ही नहीं। अब इसको अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या और है मशीन, तो उस पर अगर आप इसको करोगे तो ये काफी दूर चला जाएगा, मिलियन में भी जाएगा तो कोई पैटर्न नहीं आएगा। तो इस तरह का जो नंबर होता है वो इरैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3 is a irrational number, is a irrational number। पार्ट नंबर 2 में 1/6 है। तो 1/6 वैसे ही जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसको पूरा कर रहा है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि कोई भी होल नंबर, 2 नंबर हो, कोई भी 2 होल नंबर हो, तो उनको अगर फ्रैक्शन में लिखा जा सकता हो तो वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है फ्रैक्शन में, ये इसका है, ये रैशनल नंबर है। और जो पाई है, पाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है? पाई इरैशनल नंबर है। और इरैशनल नंबर ये क्यों है? इरैशनल नंबर ये इसलिए है कि इसका भी मैं आपके सामने कैलकुलेटर निकालता हूँ इसकी वैल्यू। तो जो वैल्यू हम निकालते रहे हैं शुरू में, सवाल भी हम उससे करते रहे हैं, सर्कल के सवाल काफी सारे हमने किए हैं, वो जवाब भी ठीक आता रहा है। वो जो उसकी वैल्यू है वो गलत वैल्यू है। वो 22/7 वो जो उसकी हम लगा के निकालते हैं उससे सवाल तो निकल आता है, लेकिन वो आज तक हम जो भी इस्तेमाल करते हैं वो गलत वैल्यू थी उसकी, वो सही वैल्यू नहीं थी। सही वैल्यू इसकी ये है। ये कैलकुलेटर लिया, यहाँ पर पाई की वैल्यू हम निकालेंगे। तो पाई की वैल्यू आ गई है 3.1428571428571443 और मिलियन तक ये वैल्यू जाएगी। यहाँ ये तो कैलकुलेटर था, ये खत्म हो गया। अगर आप कंप्यूटर पे करो ये खत्म ही नहीं होती, मिलियंस ऑफ डिजिट तक ये जाती है, तो ये खत्म ही नहीं होती। ये वैसे तो ये नंबर 3 और 4 के ही दरमियान है, इतना तो हमें पता है ना, ये नंबर 3 और 4 के दरमियान है। हाथ ज्यादा से ज्यादा ये 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये खत्म ही नहीं हो रहा। ये खत्म नहीं हो रहा तो इसको फ्रैक्शन में लिखा ही नहीं जा सकता, इसको 22/7 लिखा जा ही नहीं सकता। इसलिए वो जो हम
करते रहे इस्तेमाल, वो उसकी सही वैल्यू नहीं थी, वो हम रॉन्ग इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम यहाँ पर इरेशनल नंबर लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट 15/2। 15/2 वैसे ही जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसको पूरा कर रहा है। रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन है कि किसी भी दो होल नंबरों को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें तो वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है हमने। तो 7.25 भी रैशनल नंबर है, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको दो तरह से फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक तो 725 लिखकर नीचे 100 लिख दें, तब ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म बन जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि इसको 7 होल लिखकर और ये जो 0.25 है इसको हम कहते थे 1/4, और इसको 7 होल इंटू 1/4 लिख दें, वो भी इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी। तो ये फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। जो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है नंबर, उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये वाला रैशनल नंबर है। अच्छा, 29 का अगर स्क्वायर रूट ले लें तो वो क्या होगा? √29 इरेशनल नंबर है, ऐसा होल नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो और उसका अंडर रूट ले लिया जाए तो वो इरेशनल नंबर होता है। जैसे ये 29 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 29 का स्क्वायर होता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना था, उसका अगर अंडर रूट ले लेते तो वो अंडर रूट के साथ ये खत्म हो जाना था और ये रैशनल नंबर आ जाना था। तो वो तो होना था, लेकिन ऐसा कोई होल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उसका अंडर रूट ले लिया जाए, इरेशनल नंबर होता है। तो इसलिए के √29 इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इरेशनल नंबर। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 सारा हल हो चुका है। तो अगली वीडियो में क्वेश्चन 2 हल करें।